हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ठीक है, वेट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम करेंगे जो सरकार की स्कीम्स हैं। ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम नवंबर एंड दिसंबर 2020, ठीक है, इनमें इन दोनों मंथ्स में जो भी सरकार ने स्कीम लॉन्च की है हम उसको जानेंगे। ठीक है, एंड गाइस देखिए, जो स्कीम्स हैं इनके बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको ब्रीफ दूंगा जिससे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। गाइज, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप को कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करना एक तरीके से इंसल्ट होती है किसकी, अपने आप की। ठीक है, अगर आपको कुछ करना है तो आप अगर उनकी दूसरे की जो अच्छी बातें हैं, ठीक है, आप वो सीखिए, लेकिन कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। ठीक है, चलिए पहले हम दिसंबर मंथ की स्कीम जानते हैं। ठीक है, पहली स्कीम है वीजीएफ फंडिंग स्कीम जो है, ठीक है, वो किस लिए लॉन्च की थी सरकार ने, जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो 11 दिसंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि निर्मला सीतारमन जी सीतारमन जी ने वीजीएफ फंडिंग स्कीम को नोटिफाई किया, यानी कि लॉन्च किया। ठीक है, ये जो वीजीएफ फंडिंग स्कीम है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो पीपीईज हैं उनको, उनमें कुछ सेलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे जिनको गवर्नमेंट क्या करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अब जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपके हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये स्कूल्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके जो वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये वो भी हो सकते हैं। अब इनको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी तो एक तरीके से सरकार क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अब जो वीजीएफ फंडिंग है, ठीक है, इसमें ये क्या कर रही है, 8600 करोड़ जो ये स्कीम है वो 8600 करोड़ की है, जिसमें 6000 करोड़ जो है वो जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कौन से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये 6000 करोड़ इनके लिए हैं। बाकी जो 2600 करोड़ है, ठीक है, वो किसके लिए है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, चलिए इतना ही जानना है, इसके अलावा इसमें और कुछ आपको डीप जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत दो सब स्कीम और हैं। ठीक है, पहली जो सब स्कीम है उसमें आपको कितना 30% फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, और जो दूसरी स्कीम है, ठीक है, उसमें ये आपको 80% तक सपोर्ट प्रोवाइड करा सकती है। लेकिन 80% कैसे, 80% ये ऐसे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये दोनों मिल के आपको करीब करीब 80%, ये देखिए 80% कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करा सकती हैं। ठीक है, चलिए अगली जो स्कीम है वो क्या है, वो है पीएम जय सेहत। ठीक है, जो पीएम जय सेहत है वो कहाँ के नागरिकों के लिए, वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए है। 26 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च की थी। अब पीएम जय सेहत की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ठीक है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए है। इसके अंतर्गत 5 लाख का बीमा मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की अगर बात हो रही है तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, वो है मनोज सिन्हा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने वाईएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया, किसके लिए, उन फार्मर्स के लिए जिनकी जो खरीफ की फसल है वो खराब हुई थी, कब, 2019 में। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये क्या कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो करीब करीब 10 लाख जो फार्मर्स हैं उनको 1,252 करोड़, ठीक है, 1252 करोड़ सीधे उनके बैंक अकाउंट में इस बीमा के थ्रू
डिपॉजिट किए जाएंगे, यानी कि क्रेडिट किए जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर जो आंध्र प्रदेश के सीएम है वो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है विश्वभूषण हरिचंदन जी। ठीक है, चलिए। गवर्नमेंट लॉन्चेस QRMP स्कीम। अब जो ये QRMP स्कीम है ये उन जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। ठीक है, 5 दिसंबर को ये स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें जो बेसिक जानने के लिए वही बता रहा हूँ। ठीक है, 5 दिसंबर को ये स्कीम लॉन्च हुई है। QRMP की फुल फॉर्म अगर आप जानना है तो ये है क्वार्टरली रिटर्न एंड फिलिंग मंथ एंड क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिसंबर के करंट अफेयर्स कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट स्कीम थी वो थी। अब पढ़ते हैं नवंबर की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। ठीक है, पहली स्कीम क्या है? देखिए, जो कोविड पैंडेमिक का टाइम था तो गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की थी जिसकी लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर 2020। ठीक है, उसको एक्सटेंड करके इन्होंने उस क्रेडिट लाइन की जो डेट थी वो कर दी थी नवंबर 30 2020। मतलब 30 नवंबर तक आप उसको, जो एक क्रेडिट लाइन है वो आप उसको यूज कर सकते थे, मतलब ऑप्ट कर सकते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत जो 60 लाख बोरोवर्स थे उसको फायदा मिला था। ठीक है, जिसके अंतर्गत 2 लाख करोड़ सैंक्शन किए गए थे, जिसमें कि 1.48 लाख करोड़ क्या हो गए थे? डिसबर्स हो गए थे, यानी कि अकाउंट में जा चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानना क्या है? एक तो ये फुल फॉर्म जाननी है ECLGS, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। दूसरी क्या जाननी है आपको? हाँ, दूसरा ये जानना है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे उन्होंने क्या किया था? राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसमें कि 3 लाख करोड़, ठीक है, इस अमाउंट का, मतलब ये उस स्कीम का अमाउंट था। ठीक है, कोलेट्रल फ्री लोन कौन ले सकता था? MSME। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पे क्या किया है सरकार ने? 14 और वाटर एरोड्रोम्स को सेट करने की कोशिश की है। किसके अंदर? RCS उड़ान स्कीम। ठीक है, उड़ान क्या है? उड़े देश का हर नागरिक। देखिए यहाँ पर उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, हर नागरिक नहीं, आम नागरिक। ठीक है, अगर मैं RCS की बात करूं तो वो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ठीक है, ये कहाँ लॉन्च हुई है? ये हुई है गुजरात में। कहाँ पर? जो केवड़िया है नर्मदा नदी के किनारे, और जो साबरमती रिवर फ्रंट है। ठीक है, वहाँ ये लॉन्च हुई है। वहाँ पे ये क्या हुआ है? 14 जो वाटर एरोड्रोम्स हैं उनको और सेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, अगर हम गुजरात की बात कर ही रहे हैं तो इसके CM एंड गवर्नर की बात कर लेते हैं। विजय भाई रूपानी जी इसके CM हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अभी वाटर एरोड्रोम है क्या? ये देखिए, कुछ इस तरीके के होते हैं वाटर एरोड्रोम। ठीक है, अब 14 और वाटर एरोड्रोम सरकार लॉन्च कर रही है। ठीक है, ये देखिए सी प्लेन सर्विसेज में ये कहाँ कहाँ का रूट हो सकता है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, आसाम, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। ठीक है, वाटर एरोड्रोम्स के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये कोई और हवाई पट्टी में उड़ान नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए, ये सारी वो जगह हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आसाम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जो रिवर फ्रंट या समुद्र का किनारा है। ठीक है, MNRE स्केल्स अप PM कुसुम स्कीम गोल किसके लिए स्केल अप किया है? जिससे कि 30.8 गीगावाट सोलर कैपेसिटी कब तक हो जाए? 2022 तक। ठीक है, अब यहाँ पहली बात तो आप मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अगर मैं आपसे पूछूं मिनिस्टर कौन है,
क्या आप बता सकते हैं? इसके मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह। ये एक स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब अगर मैं पीएम कुसुम योजना के बारे में बात कर रहा हूँ तो पहले आप इसकी फुल फॉर्म बताइए मुझे। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, 2022 तक जो सोलर कैपेसिटी है वो करनी कितनी है, 30.8 गीगावाट, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुई थी, 9 नवंबर 2020 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्या है, जो मोयास है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, उसने क्या किया है, एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है, इंसेंटिवेशन इंटेंसिवेशन स्ट्रक्चर टू फंड 500 प्राइवेट अकेडमिक्स थ्रू खेलो इंडिया स्कीम। अगर खेलो इंडिया स्कीम की बात हो रही है तो गाइज मुझे आप बताइए, जो कि मैं पुरानी यानी कि पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, कि वो 8 सेंटर्स कौन से हैं जो इस स्कीम के अंतर्गत खोले गए हैं 8 स्टेट्स में, ठीक है। आप उन सभी के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगले 4 सालों में 500 जो प्राइवेट अकेडमिक्स हैं उनको ये फंड करेगा, कौन, मोयास, ठीक है। अगर हम मोयास की बात करें तो इसके मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू, ठीक है। इसके अंतर्गत बेसिक है क्या, जो साई है और एनएसएफ है, यानी कि साई का मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एनएसएफ क्या है, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, ये दोनों एक साथ काम करेंगे। एक साथ काम करके ये क्या करेंगे, जो एथलीट्स हैं यानी कि जो खिलाड़ी हैं उनको ये क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएं, रिसोर्स प्रोवाइड कराएं स्पोर्ट्स में, जो उनका खेल है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लॉन्च कब हुई थी, ये हुई थी 13 नवंबर 2020 को। अब ये 6 ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फीगो, यूनिसेफ, FOGSI और भी 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पार्टनर, जो एक साथ पार्टनर हुए हैं, किसके लिए, जो पोषण अभियान है उसको और मजबूती देने के लिए। अब गाइस सबसे पहला सवाल आता है कि पोषण अभियान है क्या, ठीक है। तो ये है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है। बाकी जो 6 ऑर्गेनाइजेशन है हम इनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गाइनकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, जिसको कि हम फीगो बोलते हैं, FIGO, ठीक है। यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन, ये तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और जो FOGSI है वो क्या है, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गाइनकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगली और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पौनी है, वो है प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। अगली है वो है अलाइव एंड थ्राइव न्यूट्रिशन इंटरनेशनल। और जो लास्ट है वो है आर्टिस्ट, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है एशियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर स्किल ट्रांसफर, ठीक है। इसके अंतर्गत किया क्या है कि 2022 तक जो 0 से 6 साल यानी कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं, जो एज ग्रुप है, उसमें जो स्टंटिंग होती है वो 38.4% से कितनी कम करने की कोशिश की है, 24%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी ने एक स्कीम लॉन्च की है, फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके बच्चों के लिए, ठीक है। तो 12 नवंबर को जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है डॉक्टर कलाई नागर मु करुणानिधि कलाई स्तुंदी तिथम, ठीक है। ये स्कीम लॉन्च की है, ये कहाँ लॉन्च की है, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल, जिसका नाम है जीवानंदम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। इसके अंतर्गत बच्चों को फ्री नाश्ता प्रोवाइड कराएंगे। अगर हम पुडुचेरी की बात कर ही रहे हैं तो इसके जो गवर्नर हैं वो भी आप जानें, वो हैं किरण बेदी जी। किरण बेदी जी इसकी गवर्नर हैं
जो कि आईपीएस हैं, ठीक है, आईपीएस थी। चलिए, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने 2 स्कीम लॉन्च की हैं। एक है द्वारे द्वारे पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम और दूसरी है करमाई धर्मा स्कीम, ठीक है। अब ये जो 2 स्कीम है 22 नवंबर को लॉन्च हुई है, ठीक है। द्वारे द्वारे जो स्कीम है उसमें क्या है, उसमें जो भी ब्लॉक लेवल के भी जो लोग हैं उनको भी सपोर्ट करने की वेस्ट बंगाल सरकार की कोशिश की गई है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां तक ये मदद पहुंचाएं, ठीक है। अगली जो स्कीम है करमाई धर्मा, इसके अंतर्गत क्या करेंगे कि ये मोटर बाइक प्रोवाइड कराएंगे, किसको, जो यूथ है वहाँ पे, जिससे कि वो जो अपना छोटा उनका बिजनेस है या फिर कोई काम है वो कर पाए, ठीक है। और ये जो स्कीम इन्होंने घोषणा की थी वो कहाँ की थी, दुर्गापुर में एक सिंधु कन्हू इंडोर स्टेडियम के अंदर 22 नवंबर 2020 को। अब वेस्ट बंगाल की हमें सीएम तो पता चल गई है, ठीक है। अब इनके जो गवर्नर हैं वो कौन है, वो हैं जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने नवंबर और दिसंबर 2020 की जो स्कीम्स थी उनको एक तरीके से ब्रीफ लिया है, ठीक है। उनको केवल एक तरीके से ऊपर से देखा है, राइट, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड आए तो वो आपका मिस ना हो, ठीक है। अब कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो सितंबर और अक्टूबर की जो इसके साथ हम जनवरी अभी तक की जो भी अगर स्कीम है तो ये तीनों मंथ की हम स्कीम जो भी गवर्नमेंट की है वो हम कल देख लेंगे, ठीक है। सो गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।